माता, मैं शत्रु नहीं सेवक हूँ। प्रभु श्री राम का दास हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका हनुमान हूँ। परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं भली भांति जानती हूँ तुम्हें। वही हनुमान हो जिसने मेरे पुत्र राहु का अधिकार छीन लिया। सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। अब दशानन की सेविका का कर्म भी पूरा होगा और राहु की माता का प्रतिकार भी। अभी तो मैंने तुम्हारा प्रतिबिंब ही पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे प्राण भी जकड़ लूंगी। इतना बड़ा आकार है और एक नन्ही सी बात समझ नहीं आती। एक तो मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उस पे अपनी माता की खोज पर जा रहा हूँ। भगवान का आदेश पाया भक्त और माता की पीड़ा में उलझे पुत्र का मार्ग नहीं रोकते, अन्यथा भारी पड़ जाता है। ये लंका का मार्ग है। यहाँ का भाग्य भी रावण है और भगवान भी, और मैं उनकी निष्ठावान दासी, जिसे दशानन ने बिन बुलाए अतिथियों का स्वागत करने के लिए ही रखा है। आओ, स्वागत ग्रहण करो। अरे पहले आप देख तो लो, पकड़ा किसे है? हाँ? दुष्ट मायावी वानर, सिहिका से खेलते हो? मेरे प्रकोप से बचोगे नहीं। जिसके पास प्रभु श्री राम का नाम, उसे किसी कोप से क्या भय? इनकी परछाई क्यों नहीं दिख रही है? पकड़े गए ना वानर, अब मरने के लिए सज्ज हो जाओ। जितना छटपटाना है छटपटा ले, अब तेरी कोई युक्ति काम नहीं आने वाली। जैसी आपकी इच्छा, राहु की माता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम।
श्रीमद् रामायणम् श्रीमद् रामायणम् माता, मुझे आप पर घातक प्रहार करके यहाँ से निकलने के लिए विवश ना करें। इतना समझाने के बाद भी आप नहीं समझी। उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और समय बहुत कम। मुझे जाना होगा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्त की परछाई पे कोई भी आपदा नहीं आ सकती और प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सीता माता मिलेंगी, खोजेगा उनका ये पुत्र हनुमान। जय श्री राम। पवन सुत नामा राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज संभालो आप दीन लोक हाथ गए कापे। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोदालकनाळिके जाओ जाओ। लंका में लंकिनी के आज्ञा के बिना पक्षी भी नहीं आ सकता। फिर तुम कौन हो? बोलो, कौन हो तुम? मैं भी राक्षस कुल से हूँ, शरणार्थी हूँ, लंका में शरण के लिए आया हूँ। छिपकर चोरी से शत्रु प्रवेश करते हैं, शरणार्थी नहीं। अनुमति पत्र है? अनुमति पत्र तो नहीं है। फिर दंड के लिए सज्ज हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, छोड़ देती हूँ।
मुझे छिपकर लंका में प्रवेश करना होगा। किसी को मेरा भेद पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा माता सीता संकट में पड़ सकती हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस अत्यंत मायावी होते हैं। युद्ध में नियमों का पालन वो नहीं करेंगे। इसीलिए प्रत्येक क्षण, दिवस, रात्रि सदैव युद्ध के लिए सतर्क रहना हमें सीखना होगा। समझ रहे हैं आप सभी? हाथ में धनुष और बाण होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि प्रत्यंचा खींची और छोड़ दिया। आपकी भुजाओं का बल बाण में जाना चाहिए। शत्रु के प्रति आपके मन में जो क्रोध है, अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है और मन में धधकती उस ज्वाला, इन सबको एकत्रित करके अपने बाण पर केंद्रित करना है। तो संधान के लिए तैयार? हाँ जी। अब दृष्टि लक्ष्य पर, कमर सीधी, अब पूरा बल लगाकर खींचो। प्रहार। क्या बात है, आपने तीर क्यों नहीं चलाया? कैसे चलाता? लक्ष्य तो दिख ही नहीं रहा है। लक्ष्य सामने ही तो है। रावण कहाँ है? राक्षस कहाँ है जिनसे हमें युद्ध करना है? इतना समय बीत गया है, सीता माता का भी पता नहीं, और हमें कोई सूचना भी नहीं है कि हमारा शत्रु कहां पर है। तो फिर हम क्यों युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं? प्रयास में समय क्यों व्यर्थ करना? क्योंकि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। लक्ष्य दिख नहीं रहा तो इसका अर्थ यही नहीं कि इसे मद में साधने की चाह भेदने का प्रयास छोड़ दें। जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं पता होता कि वो अंकुरित कब होगा, किंतु फिर भी हम इसे सींचने का प्रयास करते रहते हैं, इस आशा के साथ कि ये बीज एक दिन अवश्य पनपेगा, और बीज भी इस आशा के साथ अंकुरित होने का प्रयास करता है कि उसे सिंचाई मिलती रहेगी। यदि सींचने वाला ही आशा और प्रयास दोनों छोड़ दे तो ये बीज अंकुरित होकर भी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आओ लक्ष्य साधे। दृष्टि लक्ष्य पर, भुजाओं का बल बाण पर केंद्रित, और हां, मन संतुलित रहे। इसमें न्याय का आवेग होना चाहिए, भावनाओं का उद्वेग नहीं। प्रहार। और स्मरण रहे, जिस लक्ष्य की खोज में हम हैं, उसका बीज बनकर
वीर महाबली संकट मोचन हनुमान गए हैं। आशा का अंकुर अवश्य फूटेगा। रामदूत अतुलित बल धामा। अधर्म की लंका में धर्म का पद पड़ चुका है। रावण ने चाहे जितने भी पहरे लगाए हो, उन सब का तोड़ आपका ये भक्त आपके पास पहुंचेगा माता सीता। जय श्री राम। मसक समान रूप कपी धरी, लंकहि चले सुमीरी नरहरि। इस छोटे से छिद्र से मैं लंका में प्रवेश करूंगा। किसी की भी दृष्टि नहीं जा पाएगी मुझ पर। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूजा पर ध्यान दो मंदोदरी। इस बात ही आंचल का झुलसना किसी अनिष्ट का सूचक है दशानन। महादेव के समक्ष किस बात का भय? जिस रावण को कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके परिवार में, उसकी लंका में कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। काल और भाग्य किसी के दास नहीं होते हैं दशानन। वायु के छोटे से झोंके और अग्नि की छोटी सी लौ से आंचल जला है मेरा। आज आंचल पर आँच आई है, कल को यदि लंका पर कोई आँच आ गई तो आप क्या करेंगे? स्मरण रहे, तुम महादेव के परम भक्त रावण से बात कर रही हो। वो रावण जिसकी लंका में वायु और अग्नि भी फूक फूक कर पांव रखते हैं। रावण की इस लंका में शत्रु और अनिष्ट के लिए कोई स्थान नहीं है। आज लंका में बहुत अतिथि बिना अनुमति के प्रवेश कर रहे हैं। एक तो मकरों का भोजन बन गया, किंतु तुम तो दांतों में ही अटक जाओगे। माता, दंड तो दुष्टों को दिया जाता है, उत्सुकों को नहीं। इस स्वर्ण लंका के बारे में इतना सुना है कि मुझसे रहा नहीं गया, तो बस मैं देखने चला आया। माता, मैं भीतर जाऊं, बस भ्रमण करके लौट आऊंगा।
मृत्यु की इच्छा रखने वाले ही रावण की इस लंका में बिना अनुमति के पग धरते हैं। यदि मैं तुम्हारे मंतव्य से संतुष्ट नहीं हुई तो मैं तुम्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगी। अपना परिचय दो। माता कहा आपको तो आप अपना पुत्र ही समझ लीजिए। अब आप पुत्र से क्या परिचय मांग रही हैं माता? बस जाने दीजिए। जाना है तो जाओ, किंतु भीतर नहीं, सीधा यमलोक। माता आप हट छोड़िए ना, लंका देख के तुरंत लौट आऊंगा। स्वयं को बड़ा चपल समझते हो कीड़े जैसे वानर। माता मैं कोई कीट थोड़े ही हूँ जो आप हाथ से मार रही हैं। मैं तो एक भोला सा वानर हूँ। भोले नहीं, उदंड हो। ये देवी लंकनी को क्या हो गया? जैसे कोई भूत चढ़ा हो इन पर। थिरक रही हैं। लगता है अकेली रह रहकर मती खो बैठी हैं। ये क्रीड़ा छोड़ो और लड़ो मुझसे। क्या माता आप एक नन्ही सी बात नहीं समझ रही? पुत्र भी भला कभी अपनी माता से लड़ता है? तो फिर इस माता को, इस नटखट पुत्र को अनुशासन सिखाना ही होगा। फिर तो नन्हे बालक का भी अधिकार है कि खेल खेल में माता को चपाट लगाए। अच्छा, इतना साहस? लो, कर लो अपनी अंतिम इच्छा पूरी। जय श्री राम। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। राम भक्त हनुमान। माता सीता की खोज में आया हूँ। अर्थात मेरा लंका छोड़ने का समय आ गया। अर्थात? ब्रह्मदेव ने कहा था, जब एक वानर के प्रहार से मैं रक्त थूकूंगी तब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा और राक्षस कुल के अंत का आरंभ होगा। जिस दिन लंकेश ने सीता का हरण किया, उसी दिन लंका पर से महादेव की कृपा का अंत हो गया था। और आज लंका पर से लंकिनी का कवच भी हट गया। श्री राम की जीत अवश्य होगी। उनका नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग। तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अरे कहाँ गई लंकनी? कहाँ विलुप्त हो गई? अति लघु रूप धरेयु हनुमाना। बैठा नगर सुमिरि भगवाना। हुआ क्या? लगा देवी लंकनी अपना संतुलन खो बैठी है, फिर अचानक लुप्त भी हो गई। मायावी हैं, हम तुच्छ सैनिक क्या समझेंगे? चली गई होंगी कहीं।
इस रूप में तो मैं किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा। शीघ्रातिशीघ्र माता सीता को खोजने के लिए इस पवन पुत्र को पवन का सहारा लेना होगा। जय श्री राम। लंका तो सच में बड़ी विशाल है और बहुत सुंदर भी। संपाति ने कहा था माता सीता तपस्वी वेश में किसी वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी हैं। बस कुछ क्षण और माता, प्रभु श्री राम का ये दास और उनका संदेश दोनों आपके पास होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फाल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। कितनी वाटिकाएं देखी, सब खो जाया। किसी भी वाटिका में माता सीता नहीं है। न जाने संपाति ने किस वृक्ष के नीचे देखा था माता सीता को। प्रणिपात। प्रणिपात देवी सीता। मैं लंकेश की पत्नी मंदोदरी हूँ। इतने दिन के पश्चात आज यहाँ आने का साहस कर रही हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए यहाँ चली आई। इच्छा तो मेरी भी थी आपसे मिलने की। संपाति द्वारा देखे गए माता सीता को पूरा दिन और पूरी रात्रि बीत गई। इन पिछले 8 पहरों में न जाने क्या क्या हुआ। हो सकता है संपाति ने माता सीता को जिस वाटिका में देखा, रावण उन्हें वहां से निकालकर महल में बंदी बना लिया होगा। मुझे वहां भी देखना चाहिए।
ना जाने लंकिनी जैसी और कितनी राक्षसियां हैं यहाँ। कहीं ये सब इस रूप में भी मुझे पकड़ ना ले। अब लंकेश का महल कहां खोजूं? बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? मौन रहो मूर्ख, महाराज के आराधना का समय है। वाटिका के मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और यदि हमारी ध्वनि से उनकी आराधना में विघ्न हुआ तो हम मगरमच्छों के भोजन बन जाएंगे। चलो। तो ये है लंकापति रावण। ज्ञानवान होकर, महादेव का भक्त होकर इतना बड़ा पाप कैसे किया इसने? मन तो करता है अभी इसी समय इसे प्रभु श्री राम से माता सीता को भिन्न करने का दंड दे दूं। नहीं, पहले मुझे माता सीता को खोजना होगा। प्रभु श्री राम के आदेश का पालन पहले, अपना प्रतिकार बाद में। स्त्री हूं, स्त्री की दशा, सहनशीलता और शक्ति को भली बात ही जानते हो, परंतु आपका दृढ़ संकल्प, विश्वास, सतीत्व और अडिगता देखकर मैं मंत्र मुक्त हो गई हूं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आपका श्री राम पर अटल विश्वास, प्रेम और इतना समर्पण। धन्य है आप देवी सीता। हर बीतते दिन के साथ मेरा आपके लिए सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं आपके लिए। त्रिजना और अन्य सेविकाओं के मुख से आपके लिए केवल सराहना ही सुनी है मैंने। रूप, ज्ञान और समझ का संगम है आप। देवता भी आपको पत्नी रूप में पाकर धन्य होते, किंतु आपने विवाह के लिए एक ऐसे पुरुष को चुना जो अपने अभिमान और बल के मद में चूर है, जो अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ा है और उसे धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उसके कुल के भविष्य को सुधारने के लिए आपने जो संकल्प और प्रयास किया है, मैं उससे प्रभावित हूं। संकल्प लेकर जो उसे पूरा ना कर पाए,
सराहना के योग्य नहीं होता है देवी। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते लंका इतनी बड़ी धर्म की साक्षी बन जाएगी। महत्व कर्म का होता है देवी, फल का नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने प्रयास किया। प्रयास का संतोष नहीं है मुझे देवी, मुझे मेरे पति के कर्म फल की चिंता है। मुझे भय है कि लंकेश के कारण राक्षस कुल का सर्वनाश होगा, और मुझे भय है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। भय है कि संपूर्ण लंका अंधकार में विलीन हो जाएगी। लंका के लिए, लंका के लोगों के लिए चिंतित ना हो देवी। जब अधर्म की इस लंका में धर्म के पग पड़ेंगे, मेरे श्री राम के चरण पड़ेंगे, तब अंधकार आएगा नहीं, बल्कि सारा दम मिट जाएगा। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। जो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के मार्ग पर होंगे, उन्हें मेरे श्री राम से कोई भय नहीं होगा। मेरे श्री राम केवल अधर्म का काल है, और जिसने अधर्म का हाथ थामा, उसे मेरे श्री राम के सामने हाथ जोड़ना ही होगा। अब आज्ञा दीजिए देवी सीता। मैं महादेव से आपकी इच्छा पूर्ति की प्रार्थना करूंगी। आपके श्री राम शीघ्र यहाँ आकर आपको मिले, ऐसी कामना करती हूँ। आपसे भेंट करके पहली बार इस लंका में प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। त्रिजटा, त्रिजटा, तुम यहाँ सबसे विश्वसनीय हो। क्या मैं तुमसे एक आग्रह कर सकती हूँ? आदेश करें महारानी। जितना हो सके देवी सीता की पीड़ा हरने का प्रयास करो। लंका की अतिथि हैं ये, इनका सुख मेरे लिए सर्वोपरि है। जो आज तक छिपकर करते हुए आई हो, अब उसे खुलकर करना। अक्षय कुमार की चिंता मत करना, तो उसे मैं संभाल लूंगी। मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार के मुख पर चिंता का भाव। ऐसा कौन है लंका में जिसने अक्षय कुमार को खिन कर दिया? पिताश्री, वो माता। मंदोदरी। जी पिताश्री, वो अशोक वाटिका में सीता से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि चाचा श्री विभीषण की ही भांति उस सीता ने
उनका भी हृदय परिवर्तित कर दिया है। कदाचित वो उसकी सहायता करेंगे। माता सीता तो रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं है। मुझे उन्हें लंका में कहीं और ढूंढना होगा। किंतु कहां? संपूर्ण लंका खोज ली, किंतु माता सीता कहीं नहीं मिली। अब मैं प्रभु श्री राम के पास क्या मुख लेकर जाऊंगा? नहीं, प्रभु का विश्वास नहीं तोड़ सकता मैं। माता सीता की सूचना लिए बिना मैं इस लंका से नहीं लौटूंगा। किंतु माता है कहां? कहीं उन दुष्ट राक्षसों ने माता के साथ अनिष्ट तो नहीं। प्रभु श्री राम के होते ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम, आपकी भक्ति की शक्ति मुझे यहां तक तो ले आई। अपने इस भक्त को आप माता सीता तक पहुंचाइए। आपके नाम से सागर लांघा है, अब आगे का मार्ग भी आप ही दिखाइए प्रभु। राम 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 राम। इस अधर्म की लंका में धर्म का हुंकार, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन हो सकता है इस लंका में? राम 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 राम। भगवान श्री नारायण का चिन्ह, प्रभु श्री राम का धनुष प्रतीक। राम 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 राम। ये कौन है? दिखता तो सन्यासी है, पर ऐसा साहसी जो इस लंका में प्रभु श्री राम का जाप कर रहा है। जय श्री राम।
जय श्री राम। कौन है आप ऋषिवर? अपना यहां आने का उद्देश्य बताएं। मैं तो केवल एक यात्री हूँ, प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। मैं बस यहाँ से जा रहा था। आपकी कुटिया के बाहर ये तुलसी का पौधा देखा, शंख चक्र और प्रभु श्री राम का बाण देखा। आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुना, तो बस मैं देखने चला आया कि इस रावण की लंका में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला कौन है। मेरी पहचान तो अब प्रभु श्री राम के भक्त होने तक ही सीमित है। जो प्रभु श्री राम सत्यचित आनंद हैं, उनके इस भक्त के मुख पर ये उदासी क्यों? क्योंकि ये अभागा भक्त दशानन रावण का भाई भी है। आप भी चौंक गए ना कि रावण, जिसने प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी के अपहरण का महापाप किया, उसका भाई प्रभु श्री राम का भक्त है। मेरे मुख पर राम नाम का जाप तो है, किंतु मन में शंका भी है। कैसी शंका? हर भक्त की इच्छा होती है अपने प्रभु का प्रेम पाना, किंतु मैं चिंतित हूं कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे अपनाएंगे भी या नहीं। एक तो मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं और ऊपर से रावण का भाई भी हूं, तो क्या मेरे प्रभु मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे? कैसे भक्त हैं आप विभीषण, जो अपने भगवान पे शंका करते हैं? मेरे प्रभु श्री राम करुणा निधि हैं, दया का सागर हैं। उन्हें कुल, परिवार और स्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो भक्तों का मन टटोलते हैं, उनके सच्चे भाव और भक्ति को अपनाते हैं। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसू। ये मेरा वास्तविक रूप है विभीषण। अब देखो, एक वानर हूं मैं। कुछ लोग भोर में जिसका मुख देखें तो अपशकुन मान लेते हैं, वो वानर। प्रभु श्री राम ने मुझे भी अपनाया। प्रभु श्री राम ने मुझे गले लगाया उनकी भक्ति के सागर में, तो ये वानर भी गोते खा रहा है। प्रभु श्री राम की शरण में आनंद ले रहा है। प्रभु श्री राम वो पथ है जिस पर चलकर कोई भी तर सकता है, जिनकी कृपा में कोई भी मोक्ष पा सकता है। आपके मुख से प्रभु श्री राम का वर्णन सुनने में वही मिठास, वही दिव्यता अनुभव हो रही है जो देवी सीता से मिलकर हुई थी। आप माता सीता से मिले हैं? माता सीता के मार्गदर्शन से ही तो इस नर को नारायण मिल गए, धर्म के आधार मिल गए। बताइए ना, आप मुझे बताइए, कैसे है मेरे प्रभु श्री राम? कितनी अलौकिक है उनकी छवि। प्रभु श्री राम के गुणगान के लिए तो ये जीवन भी कम पड़ जाएगा, और ना अभी मेरे पास इतना समय है और ना ही सामर्थ्य। आज एक राम भक्त दूसरे राम भक्त से
सहायता की गुहार लगाता है। मैं माता सीता को ढूंढ नहीं पा रहा। क्या आप जानते हैं माता सीता कहां पर हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए ताकि मैं मेरे प्रभु श्री राम का संदेश माता तक पहुंचा सकूं। आप हमारे प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आए हैं। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। अब माता सीता को उनकी प्रतीक्षा का फल मिलेगा। रावण ने देवी सीता को दक्षिण दिशा की ओर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा है। जाइए और जाकर दीजिए उन्हें मेरे प्रभु श्री राम का संदेश। जाइए हनुमान, जाइए। मार्ग बताने के लिए धन्यवाद विभीषण जी। हनुमान की ये यात्रा में मैं आपका ये योगदान कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसी क्षण उनके पास जाता हूं। रुकिए हनुमान। लंका का वो भाग सुरक्षा टुकड़ियों से भरा रहता है और वहां जाना स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना जैसा है। विभीषण जी, जीवन और मृत्यु का भय तो उसे है जिसके पास प्रभु श्री राम नाम की निधि ना हो और जिसके सर पे प्रभु श्री राम का हाथ हो। उसे मृत्यु का क्या भय? मैं तो केवल साधन हूं मित्र। साधना तो मेरे प्रभु श्री राम की है। इस भक्त को अपने प्रभु की इच्छा पूर्ण करने से कोई बल नहीं रोक सकता। मैं चाहूं तो पूरी असुर सेना से अकेला ही लड़ सकता हूं, किंतु एक तो मेरे प्रभु की आज्ञा है कि केवल संदेश का आदान प्रदान करो और दूसरा, मैं माता सीता को संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए मैं शांति से अपना कार्य करूंगा। शेष प्रतिकार तो प्रभु श्री राम स्वयं आकर करेंगे। पर हां, कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन दुष्टों को इनके भविष्य की एक झलक मैं अवश्य दिखाऊंगा। प्रभु श्री राम दूत के बल की एक झलक तो इनको मिलनी ही चाहिए। मित्र, आप मुझे आज्ञा दे, भोर होने को है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंकेश, आप इतनी भोर में सज होकर कहां जा रहे हैं? अभी तो सूर्य देव भी ठीक से उदित नहीं हुए हैं। दशानन, अब मैं आपको कोई अनर्थ नहीं करने दूंगी। मौन मंदोदरी। आज तक मैंने तुम्हारा हर प्रश्न, हर परामर्श सुना, परंतु अब ऐसा कुछ मत कहना जिससे तुम मेरी दृष्टि में अपना सम्मान खो दो।
इन अशोक के वृक्षों को देखकर ऐसा लगता है यही वो स्थान है जहां माता सीता को रखा गया है। किंतु सूर्य देवता तो प्रकट हो चुके हैं। अब उड़ान भरी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे खुले आकाश में उड़ान लेने से बचना होगा। जय श्री राम। इतनी विशाल वाटिका है, कहां होंगी माता सीता? श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्त्री सुर में प्रभु श्री राम का नाम। अवश्य अवश्य ये माता सीता ही हैं। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। माता, श्री राम, श्री राम। कब से भूखी प्यासी राम नाम का रट लगाए बैठी हो, अब तक ना तुम्हारा राम आया और ना उसका कोई संदेश। अरे लंकेश का प्रस्ताव स्वीकार करो और क्षण भर में अपने सारे दुखों का अंत कर लो, उनकी महारानी बन जाओ। लगता है इसके भाग्य में हमारा आहार बनना ही लिखा है। बस एक बार महाराज दशानन का संकेत मिल जाए। अब अवसर है। राक्षसियां दूर हैं। माता के सामने आता हूं।
सेनापति पधार रहे हैं। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचमटकपुरकाः विद्रवन्ति भयानभीता मरुन्गित्यो इव सदा प्रजाः। आपके मन में क्या है दशानन? आपकी चिंताओं का अंत माता, यही करना चाहते हैं पिताश्री। श्री राम। इतने क्रोध में आया था, परंतु तुम्हारा ये सौम्य मुख और ये तीव्र तेज देखकर मेरा क्रोध पिघलकर प्रेम में बदल गया। मैंने सुना है कि तुमने यहां लंका में मित्र बनाए, तो मेरी ओर इतनी कठोरता क्यों? मुझे भी अपना मित्र समझो। अनेक बार तुमसे कह चुका हूं, मैं ये संसार तुम्हें भेंट में देना चाहता हूं। क्यों तुम हर बार 10 लोगों की स्वामिनी बनने का प्रस्ताव ठुकरा देती हो? ये कोमल काया, ये पुष्प जैसा मुख किसी प्रकार की कठिनाई या पीड़ा सहने के लिए नहीं है। देखो कैसे पुष्प की भांति तुम्हारा सुंदर मुख भूख और प्यास से मुरझा रहा है। सच मानो सीता, मुझसे अब तुम्हारी ये पीड़ा नहीं देखी जाती। देखो, मैं अपने पूरे परिवार को, पुत्र को, पत्नी को, संबंधियों को लेकर आया हूं तुम्हें रावण की परिवार का एक अंग बनाने के लिए। यहां मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे संबंधी, लंकावासी सभी के समक्ष तुमसे तुम्हारे कुल के अनुसार ब्रह्म विवाह का प्रस्ताव रखता हूं। देखो मेरी ओर, किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए, और जिन्हें तुम यहां अपना मित्र मानती हो ना, वो भी रावण के समक्ष मौन रहेंगे। जब सीता मिले उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर का भी विलंब नहीं करूंगा और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। रावण के अतिरिक्त अब कोई नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा वो वनवासी स्वप्न में भी यहां नहीं पहुंच पाएगा।
इतने माह के पश्चात क्यों नहीं समझ रही ये बात तुम सीता? देखो मुझे, देखो मेरी ओर। इस संसार में किसी ने रावण से मुख मोड़ने का दुस्साहस नहीं किया। देखो मेरी ओर। देखो, ये संसार साक्षी है कि तुमने मेरे प्रेम को, मेरी विनम्रता को इतने निष्ठुर रूप से ठुकराया है। तुम्हारा परामर्श मानकर मैंने अपने भीतर के ब्राह्मण को जीवित रखने का भरपूर प्रयास किया। आदर सहित तुमसे प्रेम विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु तुम नहीं मानी। तुम्हारे इस नकारात्मक व्यवहार ने मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है, मुझे पूर्ण राक्षस बनाने पर विवश कर दिया है। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा, क्योंकि यही है मेरी राक्षस प्रवृत्ति और यही है राक्षस संस्कृति। हे प्रभु, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना करके इस रावण से यहीं संग्राम करना पड़े। हठ तोड़ने का और संबंध जोड़ने का समय आ गया है सीता। जहां तुम बैठी हो ना, वहां सूखे तिनके और टूटी आशाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है तुम्हारी सहायता के लिए। वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण, वहीं रुक जाओ रावण। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनीम्। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनीम्। स्त्री के ना को बल से हाँ में बदलने वाले से अधिक निर्बल कोई नहीं होता। सूखे तिनके की बात कही थी ना तुमने कि इसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा मेरी सहायता करने को, तो आज ये सूखा तिनका मेरे पतिव्रत, मेरे सम्मान की रक्षा करेगा। यदि श्री राम के प्रति मेरा धर्म, मेरी निष्ठा सच्ची है, तो आज ये तुच्छ तिनका तुम्हें ध्वस्त करेगा। संसार में सबसे बड़े बलशाली होने का दम है ना तुम्हें, तो इसे पार करके दिखाओ। एक पतिव्रत स्त्री की शक्ति का बोध हो जाएगा तुम्हें।
मैं श्राप देता हूं तुम्हें। हो गया अपने बल की सीमा का बोध रावण, और श्री राम के बल का भी। सोचो, जिनके साथ रहने की चाह इतनी बलशाली हो सकती है कि तुम इस तिनके को पार नहीं कर सकते, तो वो राम कितने बलशाली होंगे रावण। वो सूर्य है तो तुम जुगनू। सूर्य इस मस्त संसार में प्रकाश फैलाता है, धरती को सुंदर और स्वच्छ बनाता है, जबकि जुगनू गंदे और मलिन स्थान पर वास करता है। बल्कि जुगनू से तुम्हारी तुलना करना भी जुगनू का अपमान ही होगा। राम की सीता को पुनः स्पर्श करने की चेष्टा कभी मत करना रावण। बस, बहुत हुआ अपमान। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु चंद्रहास कर सकती है। उचित निर्णय है रावण। हे महादेव के चंद्रहास, आज मुझे इस दुर्दशा से मुक्त करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। श्री राम। तुम मेरी चाह हो, परंतु कोई चाह रावण के सम्मान, उसके धैर्य से बड़ी नहीं। मेरे प्रकोप से आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रावण को कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अपमान करने वाले को मृत्यु दंड निश्चित है। मेरे निर्णय के आड़े मत आओ। हाथ छोड़ दो मंदोदरी। नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जिस सम्मान को लेकर आप इतना तिलमिला रहे हैं, आपका चंद्रहास उसे ही धाराशायी कर देगा। आपके कुल, शक्ति और मर्यादा सबका अंत हो जाएगा। जिस दशानन ने शनि और यम जैसों पर विजय पाई हो, राक्षस कुल को सम्मान दिया हो, वो एक निहत्ती नारी पर वार नहीं कर सकता। आपका एक कर्म दसों लोकों में फैली आपकी कीर्ति को धूमिल कर देगा। आज तक आपने जितना सम्मान पाया है, क्रोध का एक क्षण उसे अपमान में बदल देगा। महादेव से मिले इस चंद्रहास का प्रयोग एक निशस्त्र स्त्री पर करना क्या एक शिव भक्त को शोभा देता है दशानन? ठीक है, मैं राक्षस कुल के मान को धूमिल नहीं होने दूंगा। एक माह के पश्चात राम का वनवास पूर्ण हो जाएगा। ये राक्षस राज रावण तुम्हें एक माह का समय देता है। राम लंका तो पहुंच नहीं पाएगा, परंतु तुम एक माह का उत्सव मना लो। मना लो उत्सव।
अपने पतिव्रत धर्म का। 1 माह के उपरांत यदि तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इन्हीं राक्षसियों को खिला दूंगा तुम्हें। वो तुम्हारी ये कोमल काया नोच नोच कर खाएंगे और जो बचेगा मैं गिद्धों को डाल दूंगा। केवल 1 माह है तुम्हारे पास, चुन लेना, मृत्यु या जीवन। सड़ने दो उसे अकेले। श्री राम, श्री राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। कदाचित वन में आपके साथ बिताया समय वहीं रुक जाता। कदाचित ये पल कभी नहीं आया होता जब मैं आपसे दूर हूं आ रही। छोड़ क्यों नहीं देती अपनी हट, मूर्ख। हम सब भी अपने परिवार के पास जा पाएंगे, नहीं तो एक जटा की भांति हम सब भी राजकुमार के क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। बस ये 1 माह बीत जाए, फिर तेरे नरम मांस का आनंद लेंगे। वैसे भी आज से पूर्व किसी राजकुमारी का रक्तपान नहीं किया। तुम्हारे मांस और मज्जा खाने में बड़ा आनंद आने वाला है। सच कहा, लंकेश बस संकेत दे दे, फिर तो इसे नोच नोच के खाएंगे हम। मेरी माता को कष्ट पहुंचा रही हैं ये सब, इन्हें तो मैं। बस बहुत हो गया, अब सीता को अकेला छोड़ दो, उसे और कष्ट मत दो। हमें काम ही यही सौंपा गया है। मैं आदेश दे रही हूँ, तुम सबको अपने परिवार के पास जाना है ना, जाओ, पहरा मैं कर लूंगी। ये राक्षसी भली लगती है, कौन है ये? ऐसे आस नहीं हारते सीता। जब आस पूरी ना हो तो साहस भी टूट जाता है त्रिजटा। अब तक ना तो श्री राम आए और ना ही उनका कोई संदेश। मन कहता है कि अपनी आत्मा को इस देह से मुक्त कर लो, इससे पहले कि वो रावण मुझे स्पर्श करे। मैं श्री राम का नाम जपते जपते अपना अंत कर लूंगी। मुझे क्षमा करना है, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं कहते सीता, मैंने तुम्हें अपने एक स्वप्न के बारे में बताया था ना, जिसमें श्री राम और तुम एक दिव्य विमान में उड़कर
उत्तर की ओर जा रहे हो? वो स्वप्न था त्रिजटा, और ये सत्य है। सीता, मन में आस हो तो स्वप्न भी सत्य हो जाते हैं। त्रिजटा सन बोली करे जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाई। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें इस अवस्था में छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु ये सुनिश्चित करना ही होगा कि वो राक्षसियां तुम्हें पुनः भयभीत करने ना जाएं। तुम विश्राम करो, देखना बहुत ही शीघ्र इस रात्रि का अंत होगा और आशा का सूर्योदय होगा। निराशा का अंधकार घना हो तो उसे बस प्रभु श्री राम का नाम ही काट सकता है। माता, आप मन छोटा ना कीजिए। ये रामदूत हनुमान प्रभु का संदेश आपके लिए लाया है। मैं आपकी आशा का बांध टूटने नहीं दूंगा माता। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम।